नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल वीडियो एग्जाम 2023 के लिए करंट अफेयर की क्लास को लेकर आया हूं और इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग सम्मेलन समारोह से संबंधित करंट अफेयर 2023 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर बहुत कम करते हैं, आप लोग लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए दोस्तों, क्योंकि क्लास को बनाने में बहुत समय लगता है। आप लोगों के लिए इतना मैं मेहनत करता हूँ, इतने कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग भी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अप्रैल 2023 में भारत के किस राज्य में इंडिया स्टील एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन देख लेते हैं। इंडिया स्टील एक्सपो 2023 आयोजन अवधि 19 से 21 अप्रैल 2023, आयोजन स्थल मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। आयोजक फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ अमेरिकन एंड इंडस्ट्री। संस्करण कौन सा है? 5वां संस्करण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अप्रैल 2023 में सूडान में जारी हिंसा को देखते हुए भारत ने सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी 24 अप्रैल 2023 में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभकर्ता भारत है। उद्देश्य क्या है? सूडान में चल रही हिंसा के कारण ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसा से प्रभावित भारतीयों को सुरक्षित अपने देश वापस लाना। हिंसा प्रभावित क्षेत्र सूडान और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। ऑपरेशन में प्रयुक्त जहाज कौन सा है? INS सुमेधा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, अप्रैल 2023 में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गज उत्सव 2023 का उद्घाटन 7 अप्रैल 2023 को हुआ था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। उद्घाटन स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर अगला फोर्थ है, संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भोपाल में किया गया है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन तीनों सेनाओं का संयुक्त सम्मेलन 2023 है। आयोजन स्थल भोपाल मध्य प्रदेश में। आयोजन अवधि 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023। थीम रेडी, रिसर्जेंट, रेलेवेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, नई दिल्ली में किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजन स्थल है। आयोजन अवधि 27 से 28 मार्च 2023। संस्करण पहला संस्करण है। आयोजनकर्ता दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन के सहयोग से। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस दौरान संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली की टेस्ट गाइड और क्वांटम सेफ एवं क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी प्रणाली के मानकों को जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2023 में वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में किया गया है। वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन श्री अन्न 2023, आयोजन स्थल नई दिल्ली, भारत। आयोजन तिथि 18 मार्च 2023। उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2023 में किस देश द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, भारत। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति 2023 का आयोजन भारत में किया गया है 12 से 23 जनवरी 2023 में, और आयोजन का माध्यम वर्चुअल रहा है। थीम क्या है? आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता। यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। उद्देश्य वैश्विक स्तर पर दक्षिण के देशों को एक साथ लाना, जिससे वे एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण को रख सकें। भागीदारी 125 देशों के नेताओं एवं मंत्रियों ने भागीदारी की। आयोजित सत्रों की संख्या 10 है। समापन के दौरान घोषित पहल 1 आरोग्य मैत्री। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दुबई में किया गया है दोस्तों। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2023 का आयोजन दुबई में 13 से 15 फरवरी 2023 को किया गया था। केंद्रीय इसके विषय क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। उद्देश्य भविष्य की सरकारों को आकार देने में महत्वपूर्ण उपकरण, नीतियां और मॉडल विकसित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों और निर्माताओं को एक साथ लाना है। भागीदारी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष सहित 250 से अधिक मंत्री शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, जयपुर में किया गया है दोस्तों।
18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन जयपुर राजस्थान की राजधानी। आयोजन स्थल 20 से 23 फरवरी 2023 को किया गया है। आयोजनकर्ता इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी तथा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। और वर्ष 2023 की थीम क्या रही है? रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद में किया गया है। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन अहमदाबाद में 27 से 31 जनवरी 2023 को किया गया है। फोकस थीम अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। प्रतिनिधि बाल वैज्ञानिकों के साथ अध्यापक, मूल्यांकनकर्ता सहित लगभग 14 से अधिक प्रतिनिधि। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 आयोजन स्थल नॉडी, फिजी में है। आयोजन अवधि 15 से 17 फरवरी 2023। उद्घाटनकर्ता एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। संस्करण 12वां है दोस्तों। विगत संस्करण मॉरिशस में 2018 में। आयोजनकर्ता फिजी सरकार के सहयोग से भारतीय विदेश मंत्रालय। सम्मेलन की थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन भारत के किस स्थान पर किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मुंबई में किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन आज़ाद मैदान, मुंबई 11 से 19 फरवरी 2023 में। आयोजनकर्ता महाराष्ट्र सरकार और संस्कृत मंत्रालय। उद्देश्य शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों के माध्यम से विभिन्न राज्यों और नागरिकों को संस्कृति से जोड़ना। भागीदारी संस्कृति मंत्रालय के तहत सभी 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों अकादमियों ने की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटक में किया गया है। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन स्थल कटक, उड़ीसा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। आयोजन अवधि 11 से 14 फरवरी 2023। उद्घाटनकर्ता द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। संस्करण कौन सा है? दूसरा संस्करण है। क्वेश्चन नंबर अगला 14, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, नई दिल्ली में किया गया है। आहार 2023 का 23 मेला आयोजन स्थल प्रगति मैदान, दिल्ली, नई दिल्ली। आयोजन अवधि 14 से 18 मार्च 2023। आयोजनकर्ता इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 2023 में भारत स्काउट्स और गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, पाली में किया गया है। ऑप्शन सी राइट जवाब है। भारत स्काउट और गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरी का उद्घाटन 4 से 10 जनवरी 2023 को किया गया है। उद्घाटनकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। उद्घाटन स्थल रोहट, पाली, राजस्थान। थीम शांति के साथ प्रगति। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे दिसंबर 2022 में कहाँ तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चेन्नई में किया गया है। तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन 1 से 2 दिसंबर 2022 को किया गया है, चेन्नई, तमिलनाडु में। उद्घाटनकर्ता गिरिधर अरमाने रक्षा सचिव हैं। थीम क्या है? कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के तत्वावधान में किया गया है। इस सम्मेलन में CSC के 4 सदस्य देशों भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस के तट रक्षकों ने भाग लिया, जबकि बांग्लादेश के CSC के पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिसंबर 2022 में दिव्यांगजनों के लिए दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर नई दिल्ली बनेगा दोस्तों। दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन अवधि 2 से 7 दिसंबर 2022, इंडिया गेट, नई दिल्ली में आयोजन इसका हुआ है। आयोजक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उद्घाटनकर्ता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस मेले में 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 दिव्यांग कारीगरों, कलाकारों और उद्यमियों ने अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, दिसंबर 2022 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हॉर्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नागालैंड। इसका राइट जवाब हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का उद्घाटन 1 से 10 दिसंबर 2022 को किया गया था।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट नागा विरासत गांव किसामा। उद्घाटनकर्ता जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। संस्करण 23वां है। राजकीय महोत्सव नागालैंड का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 19। नवंबर 2022 में भारत के किस राज्य में संगई महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मणिपुर बनेगा दोस्तों। संगई महोत्सव 2022 का आयोजन मणिपुर में किया गया है। आयोजन की अवधि जो रही है 21 से 30 नवंबर 2022। महोत्सव का विषय फेस्टिवल ऑफ ऑनेस। संस्करण 11वां है। पहले इस उत्सव को मणिपुर पर्यटन महोत्सव के रूप में जाना जाता था, फिर 2010 में इसका नाम बदलकर संगई महोत्सव रख दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्रतिवर्ष यह महोत्सव मणिपुर की विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव मणिपुर के राज्य पशु संगई हिरण को भी प्रदर्शित करता है। इस उत्सव का नाम राजकीय पशु संगई के नाम पर रखा गया है। 12 सिंगे की तरह दिखाई देने वाला यह हिरण केवल मणिपुर में पाया जाता है। यह हिरण केवल लोकटक झील में तैरते हुए केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। अक्टूबर 2022 में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 उद्घाटन तिथि 17 अक्टूबर 2022। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उद्घाटन स्थल नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, क्वेश्चन नंबर 21। अक्टूबर 2022 में खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई में किया गया है। खादी उत्सव 2022 का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2022 को हुआ था। उद्घाटनकर्ता नारायण राणे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। उद्घाटन स्थल मुंबई में है। आयोजनकर्ता खादी और ग्रामोद्योग आयोग है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार महोत्सव छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली में किया गया है। छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के बारे में यह एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार महोत्सव है। आयोजन अवधि 1 से 4 अक्टूबर 2022। आयोजनकर्ता दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से। आयोजन स्थल प्रगति मैदान नई दिल्ली में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे दोस्तों, तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आयोजकों से इंडिया मोबाइल कांग्रेस को रिब्रांड करके इसे वैश्विक स्तर ले जाने के लिए 30 दिनों में एक समिति गठित करने का आग्रह किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे दोस्तों। अक्टूबर 2022 में मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया गया है, यह क्या है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक रेडियो श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, मतदाता जंक्शन का शुभारंभ संदर्भ, यह ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित 52 कड़ियों की एक रेडियो श्रृंखला है। नेक्स्ट पॉइंट, शुभारंभ तिथि 3 अक्टूबर 2022। शुभारंभकर्ता राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। शुभारंभ स्थल रंग भवन नई दिल्ली। उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना। प्रत्येक एपिसोड की अवधि 15 मिनट। प्रथम एपिसोड प्रसारण 7 अक्टूबर 2022। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित 15 मिनट के लिए 52 एपिसोडों का प्रसारण हर शुक्रवार को विविध भारती के स्टेशनों FM, रेनबो FM, गोल्ड और आकाशवाणी के 230 चैनलों पर 23 भाषाओं में किया जाएगा। इस अवसर का निर्वाचन आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। अक्टूबर 2022 में मेला मोमेंट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। मेला मोमेंट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में किया गया है। शुभारंभकर्ता मीनाक्षी लेखी, संस्कृति राज्य मंत्री, भारत सरकार। उद्देश्य मेलों की लोकप्रियता को नया आयाम देना। भाग लेने की विधि, मेले से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए संस्कृति मंत्रालय को अनिवार्य रूप से टैग करना। प्रतियोगिता में श्रेणियां 4 श्रेणियां हैं। प्रत्येक श्रेणी में 3 लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम की राशि 30 लाख रुपए तक। विजेताओं की घोषणा प्रति माह। अगला क्वेश्चन नंबर 25। अक्टूबर 2022 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, उदयपुर में किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन 14 से 15 अक्टूबर 2022 में उदयपुर राजस्थान में
इसका आयोजन स्थल है। अध्यक्षता किसने की है? आर.के. सिंह, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा किया गया है। सम्मेलन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? वितरण क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता को स्थिरता, विद्युत प्रणालियों के आधुनिकीकरण और उन्नयन एवं निवेश की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया है। 24/7 गुणवत्तापूर्ण बिजली की निरंतर उपलब्धता, राष्ट्रीय ग्रिड की साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण आज को नीतिगत कार्रवाई और सभी हितधारकों के साथ सहयोग के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर अगला 26 क्वेश्चन नंबर, अक्टूबर 2022 में विश्व मानक दिवस के अवसर पर मानक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, मुंबई में किया गया है। मानक महोत्सव 14 अक्टूबर 2022 मानक भारतीय मानक ब्यूरो मुंबई में आयोजन स्थल। इसका थीम विषय वस्तु क्या रही है? सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक एक बेहतर विश्व हेतु एक साझा दृष्टिकोण। भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1987 को हुई थी। संबद्ध मंत्रालय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में वस्तुओं का मानकीकरण, उत्पादन, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। यहाँ पर अक्टूबर 2022 में नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, आइजोल में किया गया है दोस्तों। नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन 15 अक्टूबर 2022 को किया गया था। आइजोल दावरपुर बहुउद्देशीय केंद्र में मिजोरम में किया गया। आयोजनकर्ता सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार। उद्देश्य क्या है? SC/ST उद्यमियों के बीच उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना तथा NSSH तथा अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। मुख्य अतिथि डॉक्टर R. ललथंगलियाना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मिजोरम के हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नेशनल SC/ST हब योजना का कार्यान्वयन MSME मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा SC/ST उद्यमियों के लिए एक इकोसिस्टम बनाने और सार्वजनिक खरीद में उनकी भागीदारी 4% करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 28 है। सितंबर 2022 में दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सूरत में किया गया। दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का आयोजन सूरत, गुजरात में किया गया है। 14 से 15 सितंबर 2022 को आयोजनकर्ता राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। उद्घाटनकर्ता अमित शाह, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री। उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देना। संस्करण दूसरा है, पहला संस्करण का आयोजन वाराणसी में किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हिंदी दिवस 14 सितंबर के अवसर पर हिंदी शब्द सिंधु संस्करण फर्स्ट का लोकार्पण किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 29। सितंबर 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के अवशिष्ट से धन प्राप्ति मिशन के स्वच्छता सारथी फेलोशिप के पहले वर्ष के पूरे होने पर स्वच्छता सारथी समारोह 2022 का आयोजन किस संस्थान में किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। स्वच्छता सारथी समारोह 2022 का आयोजन के बारे में, यह समारोह भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यकाल के अवशिष्ट से धन प्राप्ति मिशन के स्वच्छता सारथी फेलोशिप के प्रथम वर्ष के पूरे होने पर आयोजित किया गया है। आयोजन की अवधि 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक। आयोजन स्थल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित, इस समारोह में सदस्यों फेलों के द्वारा विगत 1 वर्ष में किए गए कार्यों को पोस्टर, प्रोटोटाइप, पेपर प्रस्तुतियों, उत्पादों के माध्यम से प्रदर्शनी में दिखाया गया है। प्रदर्शनी के अलावा छात्रों के लिए विभिन्न सत्र एवं कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे दोस्तों। सितंबर 2022 में दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सूरत में इसका आयोजन किया गया है। दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का आयोजन 14 से 15 सितंबर 2022 को सूरत, गुजरात में किया गया है। आयोजक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है। सितंबर 2022 में इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एवं प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, डेनमार्क में किया गया है। IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एवं प्रदर्शनी 2022 का आयोजन 11 से 15 सितंबर 2022 को किया गया था। आयोजन स्थल कोपेनहेगन, डेनमार्क में किया गया है। थीम क्या है? वाटर फॉर स्मार्ट लाइएबल सिटीज़। विशेष क्या है? अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे दोस्तों, अगस्त 2022 में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में इसका शुभारंभ किया गया है। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का शुभारंभ 21 अगस्त 2022 को राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में किया गया है। इससे संबंधित तथ्य क्या है? इस आयोजन में देश भर में उन्नत बीज उत्पादन के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों, भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विशेषतः तिलहनी दलहनी फसलों के उन्नत बीज उत्पादन की रणनीति पर विचार विमर्श के बाद नीति तैयार की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अगस्त 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2022 का उद्घाटन 17 अगस्त 2022 को 17 से 19 अगस्त 2022 तक इसकी अवधि रही है। उद्घाटन स्थल नई दिल्ली में। उद्घाटनकर्ता अमित शाह, गृह मंत्री। भारत सरकार के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हैं। गृह मंत्री ने आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के महत्व पर बल दिया है। इस अवसर पर एनसीआरबी द्वारा तैयार की गई NAFIS नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम प्रणाली का भी उद्घाटन किया है। इस व्यवस्था में केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों के त्वरित निष्पादन में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर अगला 34 है, अगस्त 2022 में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन 22 से 28 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में किया गया है। आयोजनकर्ता सिल्क मार्क संगठन केंद्रीय रेशम बोर्ड कपड़ा मंत्रालय के तहत। उद्देश्य क्या है? रेशम मूल्य श्रृंखला के सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना है। उद्घाटनकर्ता दर्शना जरदोश कपड़ा एवं रेल राज्य मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन द्वारा आयोजित होने वाला विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। IDF विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 12 से 15 सितंबर 2022 को इसका आयोजन अवधि है। आयोजन स्थल इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR। आयोजक IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। भारत द्वारा आखिरी बार मेजबानी की गई थी वर्ष 1974 में, 48 वर्ष पहले। थीम क्या रही है? आजीविका और पोषण के लिए डेयरी, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवहुड। प्रयोजक अमूल और नंदिनी। विपणन कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड। संचालक मदर डेयरी ने किया है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, ऑपरेशन अभियान एवं सैन्य अभ्यास से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, अप्रैल 2023 में होने वाले बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, फ्रांस में इसका आयोजन किया जा रहा है। अभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन 17 से 5 मई 2023। आयोजन स्थल मॉट डे मार्शल फ्रांस है। अभ्यास में शामिल भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, ग्रीस, स्पेन, नीदरलैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभ्यास कोप इंडिया 2023 का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो राइट आंसर भारत और USA के बीच हुआ है। कोप इंडिया 2023 का आयोजन अवधि 13 से 24 अप्रैल 2023। आयोजन स्थल कलाई कुंडा, अर्जन सिंह, पानागढ़ और आगरा स्थित वायुसेना स्टेशनों पर। शामिल देश भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। संस्करण 6 है। क्वेश्चन नंबर 3, अभ्यास ऑफिडेक्स भारत के साथ कितने अफ्रीकन देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, 25। नेक्स्ट, अभ्यास ऑफिडेक्स सैन्याभ्यास आयोजन स्थल पुणे महाराष्ट्र में है। आयोजक अवधि 16 से 29 मार्च 2023। संस्करण 2 है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्याभ्यास भारत द्वारा किस देश के साथ किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर के द्वारा किया जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्याभ्यास आयोजक स्थल जोधपुर राजस्थान। आयोजन समय 16 से 13 मार्च 2023। संस्करण 13 है। प्रतिभाग भारत और सिंगापुर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, फ्रीजेक्स 2023 संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा तिरुवनंतपुरम। आयोजक स्थल केरल में तिरुवनंतपुरम के पायलट मिलिट्री स्टेशन। आयोजक अवधि 7 से 8 मार्च 2023। संस्करण कौन सा है? प्रथम है। प्रतिभागी देश भारत एवं फ्रांस है। उद्देश्य क्या है? सामरिक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के मध्य अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, सिन्यू मैत्री 2023 सेना के किस रूप का अभ्यास है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी, वायुसेना का है। सिन्यू मैत्री 2023 अभ्यास, आयोजन स्थल कोमात्सु जापान, आयोजन अवधि 1 से 2 मार्च 2023, प्रतिभाग भारत जापान वायु सेनाभ्यास, उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के मध्य बढ़ते रक्षा सहयोग की दिशा में सकारात्मक पहल। क्वेश्चन अगला है 7, डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8, आयोजन स्थल अल दफरा एयरबेस संयुक्त अरब अमीरात, आयोजन अवधि 27 फरवरी से 17 मार्च 2023, संस्करण 8वां है, प्रतिभाग देश भारत, यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, दक्षिण कोरिया, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दस्तलिक 2023 अभ्यास किस स्थान पर संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर पिथौरागढ़ इसका सही जवाब बनेगा। दस्तलिक 2023 सैन्याभ्यास, आयोजन स्थल पिथौरागढ़ उत्तराखंड, आयोजन माह फरवरी मार्च 2023, संस्करण 4था है, प्रतिभाग भारत, उज्बेकिस्तान, उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्च 2023 में अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 10वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंजर अभ्यास 2023 का आयोजन अवधि मार्च 2023 से, आयोजन स्थल टोकमोक किर्गिस्तान, संस्करण 10वां है, प्रतिभाग भारत एवं किर्गिस्तान है। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है दोस्तों, अभ्यास कोंकण 2023 भारत एवं किस देश के मध्य संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर देना है दोस्तों आपको। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन अवधि 20 से 22 मार्च 2023, आयोजन स्थल अरब सागर के कोंकण तट पर है। प्रथम संस्करण 2004 में हुआ था, प्रतिभाग भारत एवं यूनाइटेड किंगडम, उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर अगला और 11 है, सैन्याभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 में कौन सा देश सहभागी नहीं था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इटली। सैन्याभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 का आयोजन 6 से 24 मार्च 2023 को किया गया है, आयोजन स्थल रॉयल एयरफोर्स के वाइडिंगटन एयरफोर्स वेस्ट ब्रिटेन, प्रतिभाग ब्रिटेन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फिनलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, उद्देश्य क्या है? विभिन्न देशों की वायुसेना के साथ सर्वोत्तम अभ्यासों को सीखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ला पेरोस 2023 बहुपक्षीय अभ्यास सैन्याभ्यास किस महासागर में संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, नौसैन्य अभ्यास वरुण किन देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर 14, भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का संबंध किस देश में राहत बचाव कार्य हेतु था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, तुर्की एवं सीरिया। ऑपरेशन दोस्त आयोजन अवधि 6 से 7 फरवरी 2023, ऑपरेशन का संचालन तुर्की एवं सीरिया में हुआ है। उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा तुर्की एवं सीरिया में 6 फरवरी 2023 को आए भूकंप के बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना एवं अन्य विभागों के जवान वहां भेजे गए। नोट क्या है? ऑपरेशन कावेरी सूडान में जारी हिंसा के वातावरण से भारतीयों को वापस लाने हेतु, ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन संघर्ष के मध्य यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु। महत्वपूर्ण है दोनों पॉइंट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का प्रथम संस्करण भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार 21 से 31 जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया। आयोजन स्थल तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, पश्चिम बंगाल, प्रतिभाग भारतीय थल सेना, वायुसेना एवं सीएपीएफ। उद्देश्य क्या है? थल सेना, वायुसेना एवं सीएपीएफ के सभी शाखाओं को शामिल करते हुए एकीकृत वातावरण में हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों की युद्ध की तैयारी का अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 17 है, ऑपरेशन नारकोस एवं आहट किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऑपरेशन नारकोस एवं आहट जनवरी 2023 में प्रारंभ हुआ था। आयोजन
आयोजक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ। उद्देश्य क्या है? आरपीएफ द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने हेतु एक माह तक चला गया राष्ट्रव्यापी अभियान है। क्वेश्चन नंबर अगला 18, भारत यूएसए के मध्य संपन्न संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोवा में इसका आयोजन किया गया है। संगम अभ्यास 2022 का आयोजन अवधि दिसंबर 2022 से, आयोजन स्थल गोवा में, संस्करण 7वां है। प्रतिभाग भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। उद्देश्य मैरीटाइम स्पेशल ऑपरेशन के विभिन्न पहलुओं पर विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करना है। अभ्यास तर्कश भारत एवं अमेरिका के मध्य 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न आतंकवादियों के रासायनिक एवं जैविक हमलों से बचने के लिए अभ्यास है। कोप इंडिया 2023 भारत एवं अमेरिका वायुसेना का 13 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 के मध्य क्लाईकुंडा पश्चिम बंगाल एयर बेस में संपन्न अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिसंबर 2022 में भारत नेपाल संयुक्त सेनाभ्यास सूर्य किरण 15 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सलझंडी में किया गया है। प्रतिभाग किया गया है किसके द्वारा? भारतीय सेना की ओर से 5 GR बटालियन के जवान और नेपाल की सेना की ओर से श्री भवानी बक्स बटालियन के जवान। उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में युद्ध तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के अंतर क्षमता को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर अगला 20 है, दिसंबर 2022 में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजेंड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उमरोई मेघालय में किया गया है। सैन्य अभ्यास काजेंड 2022 का आयोजन भारत कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आयोजन अवधि 15 से 28 दिसंबर 2022। आयोजन स्थल उमरोई मेघालय में, संस्करण 6 है। इसका उद्देश्य क्या है? इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तन शासनादेश के तहत सकारात्मक सैन्य संबंध आगे बढ़ाना, एक दूसरे की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंक रोधी ऑपरेशन पर कार्य करते हुए एक साथ सैन्य गतिविधियों को आयोजित करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, नवंबर 2022 में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो राइट आंसर आगरा है इसका। संयुक्त HARDR अभ्यास समन्वय 2022 आयोजन स्थल एयरफोर्स स्टेशन आगरा उत्तर प्रदेश। आयोजन अवधि 28 से 30 नवंबर 2022। आयोजनकर्ता रक्षा मंत्रालय। आयोजन वार्षिक सम्मिलित प्रतिनिधि आसियान सदस्य देशों के प्रतिनिधियों भारत के विभिन्न हितधारक। अगला क्वेश्चन नंबर 22, नवंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जापान में किया गया है। मालाबार 2022 का आयोजन योकोसुका के पास जापान का पूर्वी समुद्री तट है। आयोजन अवधि 8 से 15 नवंबर 2022। सम्मेलन देश भारत संयुक्त राज्य अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया। संस्करण 26वां है। मेजबानी JMSDF द्वारा जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के। भारत का नेतृत्व पूर्वी बेड़े के जहाज़ों शिवालिक और कामोर्ता द्वारा। मालाबार अभ्यास, यह अभ्यास वर्ष 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की 9 सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ। इस संस्करण में इस अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। जापान वर्ष 2015 और ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2020 में इस अभ्यास में शामिल हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? चारों देशों की सेनाओं के बीच परस्पर कार्यक्षमता को बढ़ावा देना और समुद्री सुरक्षा संचालनों के लिए प्रतिक्रियाओं की आम सूझबूझ विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 23, नवंबर 2022 में भारत सिंगापुर सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त अभ्यास अग्नि वॉरियर 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा देवलाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। अग्नि वॉरियर 2022 का आयोजन अवधि 13 से 30 नवंबर 2022। आयोजन स्थल देवलाली महाराष्ट्र। द्विपक्षीय अभ्यास है भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के मध्य। संस्करण 12वां है। विशेष क्या है? इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के सैन्य बलों ने संयुक्त रूप से फायर पावर का प्रदर्शन और निष्पादन किया और दोनों देशों की आर्टिलरी शाखा द्वारा नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नवंबर 2022 में भारत और अमेरिका के मध्य संपन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है दोस्तों। युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 औली उत्तराखंड में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें भागीदार देश हैं। 18वां इसका संस्करण है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, नवंबर 2022 में भारत फ्रांस वायु अभ्यास गरुड़ 7 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। भारत फ्रांस वायु अभ्यास गरुड़
7 का आयोजन अवधि 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक। आयोजन स्थल जोधपुर वायुसेना केंद्र। संस्करण 7वां है। सम्मिलित देश भारत फ्रांस द्विपक्षीय। क्वेश्चन नंबर अगला 26 है। नवंबर 2022 में आस्ट्रा हिंद 2022 द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। आस्ट्रा हिंद 2022 द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 2022 आयोजन स्थल महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। आयोजन अवधि 28 नवंबर 11 दिसंबर 2022 तक। संस्करण पहला है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। अक्टूबर 2022 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कहाँ पर युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास होना प्रस्तावित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन 14 से 31 अक्टूबर 2022 आयोजन स्थल औली उत्तराखंड। संस्करण 18वां है। गत संस्करण का आयोजन अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका अक्टूबर 2021। क्वेश्चन नंबर 28। अक्टूबर 2022 में 1 माह तक चलने वाला स्वच्छता अभियान स्वच्छता भारत 2022 का स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रयागराज में इसका शुभारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत 2022 अभियान 1 अक्टूबर 2022 आयोजन अवधि 1 से 31 अक्टूबर 2022 शुभारंभ स्थल प्रयागराज। पिछले वर्ष भी यहीं से प्रारंभ उत्तर प्रदेश। शुभारंभकर्ता अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। लक्ष्य 1 माह में 100 लाख किलो प्लास्टिक कचरा एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। यहाँ पर अक्टूबर 2022 में गांधी जयंती के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, किरेन रिजिजू एवं अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 अभियान शुभारंभ तिथि 2 अक्टूबर 2022 गांधी जी की जयंती के अवसर पर। कार्यक्रम की अवधि 2 से 31 अक्टूबर 2022 रही है। शुभारंभ स्थल मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। शुभारंभकर्ता किरेन रिजिजू केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं एवं अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर 30। अक्टूबर 2022 में आयोजित अभ्यास पावर एक्स 2022 का संबंध निम्न में से किससे है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, साइबर सुरक्षा से इसका संबंध है। पावर एक्स 2022 के बारे में यह पावर सेक्टर के आमंत्रित 193 प्रतिष्ठानों के लिए एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। आयोजन माह अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन किया गया है। आयोजनकर्ता इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम एवं कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स इन पावर सेक्टर। थीम क्या है? आईटी और ओटी बुनियादी ढांचे में साइबर प्रेरित व्यवधान से बचाव। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य आईटी और ओटी प्रणालियों में साइबर घटनाओं को पहचानना, उनका विश्लेषण करना और प्रतिक्रिया देना। अगला क्वेश्चन नंबर 31। अक्टूबर 2022 में संयुक्त बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय अभ्यास इप्सामार 7 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में इसका किया गया है आयोजन। इप्सामार के बारे में यह भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। आयोजन अवधि 10 से 12 अक्टूबर 2022। आयोजन स्थल रहटा पोर्ट जो एलिजाबेथ पोर्ट के रूप में माना जाता है, दक्षिण अफ्रीका। संस्करण 7वां है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। अगस्त 2022 में भारत अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बकलोह हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर वज्र प्रहार 2022 का परिचय भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आयोजन अवधि 8 से 28 अगस्त 2022। आयोजन स्थल बकलोह हिमाचल प्रदेश। संस्करण 13वां संस्करण है। प्रतिनिधित्व किया गया है अमेरिका की ओर से यूएसए स्पेशल फोर्सेस के 1st स्पेशल फोर्सेस ग्रुप और भारत की ओर से स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। अगस्त 2022 में प्रस्तावित मेगा हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 का आयोजन 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022। आयोजक राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन, टिंडल और एम बर्ले बेस में। अगला क्वेश्चन नंबर है 34। अगस्त 2022 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो वियतनाम इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। अगस्त 2022 में सैन्य अभ्यास अल नज़ाह 4 किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर भारत और ओमान के बीच संपन्न हुआ है। सैन्य अभ्यास अल नज़ाह
4 का आयोजन 1 से 13 अगस्त 2022। आयोजन स्थल महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान, संस्करण चौथा है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, अगस्त 2022 में सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए चंडी मंदिर, हरियाणा। सैन्य अभ्यास विनवैक्स का 2022 का आयोजन अवधि 1 से 20 अगस्त 2022। आयोजन स्थल चंडी मंदिर, हरियाणा के बारे में यह भारत एवं वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, संस्करण तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 37, अक्टूबर 2022 में त्रिसेवा उभयचर मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान टाइगर ट्रायम्फ 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। टाइगर ट्रायम्फ 2022 यह भारत एवं अमेरिका के बीच एक त्रिसेवा उभयचर मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान है। 18 से 20 अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन हुआ था। आयोजन स्थल विशाखापत्तनम। आयोजक आयोजन संस्करण द्वितीय है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, अगस्त 2022 में विशेष बलों के संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बकलोह में इसका आयोजन किया गया है। वज्र प्रहार 2022 यह भारत एवं संयुक्त अमेरिका के विशेष बलों का संयुक्त अभ्यास है। आयोजन अवधि 8 से 28 अगस्त 2022। आयोजन स्थल बकलोह, हिमाचल प्रदेश, संस्करण 13वां है। क्वेश्चन नंबर अगला 39 है, अगस्त 2022 में किन दो देशों के मध्य वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, भारत और मलेशिया। उदार शक्ति 2022 यह भारत एवं मलेशिया के मध्य आयोजित एक वायुसेना अभ्यास है। आयोजन तिथि 13 से 16 अगस्त 2022। आयोजन स्थल कुआतान एयरबेस, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर अगला प्रसिद्ध पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनवरी 2023 में पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम विमोचित की गई। इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर संजीव सान्याल हैं। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम 11 जनवरी 2023 को इसको विमोचन किया गया था। विमोचनकर्ता अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। लेखक संजीव सान्याल हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें, आज़ाद आत्मकथा, लेखक गुलाब नबी आज़ाद हैं। विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी हैं। स्पेयर, प्रिंस हैरी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है सेकेंड क्वेश्चन, जनवरी 2023 में चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर फर्स्ट पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। इसका राइट आंसर बनेगा चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर फर्स्ट। विमोचन तिथि 5 जनवरी 2023। विमोचनकर्ता रंजन गोगोई, राज्यसभा सदस्य एवं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल के पहले वर्ष की घटनाओं का लेखा जोखा है। क्वेश्चन नंबर अगला और थर्ड, दिसंबर 2022 में मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, मानसी गुलाटी के द्वारा लिखी गई है। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा 7 दिसंबर 2022 को इसका विमोचन किया गया था। लेखक मानसी गुलाटी हैं। पुस्तक के बारे में, पुस्तक में फेस योगा पर सरल भाषा में वर्णन किया गया है। और लेखक के बारे में, लेखक मानसी गुलाटी को योग में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, नवंबर 2022 में इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अगला टॉपिक दिवस, सप्ताह और वर्ष से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, विश्व विरासत दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स कब मनाया गया? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 2023 मनाया गया है 18 अप्रैल 2023 को। थीम क्या रही है? विरासत परिवर्तन, हेरिटेज चेंजेस। मनाए जाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा नवंबर 1983 में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थल 40 हैं। 32 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 निषेध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए सभी के लिए स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2023 को मनाया गया है। वर्ष 2023 की थीम सभी के लिए स्वास्थ्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा। WHO स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हमारे ग्रह में निवेश करना। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है। वर्ष 2023 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करना। शुरुआत वर्ष 2009 में, आयोजक संयुक्त राष्ट्र संघ है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अर्थ आवर 2023 का मनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 मार्च 2023 को। अर्थ आवर 2023 25 मार्च 2023 को मनाया गया है। वर्ष 2023 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें। समय रात 8:30 बजे से 9:30 बजे। शुरुआत विश्व वन्य जीव कोष, प्रारंभ वर्ष 2007 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 24 अप्रैल 2023। वर्ष 2023 की थीम, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे संबंधित, वैश्विक स्तर पर क्षय रोग के उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है। भारत का लक्ष्य 2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन करना है। क्षय रोग का कारक माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है। थीम है इनमें से कौन सी है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल और स्वच्छता संकट समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना। विश्व जल दिवस 2023 22 मार्च 2023 को मनाया गया है। वर्ष 2023 की थीम क्या रही है, जल और स्वच्छता संकट समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में 23 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। सतत विकास लक्ष्य 6 वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 20 मार्च को। इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 मार्च को मनाया जाता है, माफ कीजिएगा। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च 2023। वर्ष 2023 की थीम क्या रही है, आई लव स्पायरो। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2023 को मनाया गया है। वर्ष 2022 माफ कीजिएगा 2023 की थीम है वन एवं स्वास्थ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2012 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011-20 को अंतर्राष्ट्रीय वन दशक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 9, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 5 मार्च 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023 को मनाया गया है। वर्ष 2023 की थीम क्या है, डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस 24 दिसंबर को मनाया। अगला क्वेश्चन 11 दिसंबर 2000 माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, दिसंबर 2022 में मनाए गए विश्व मानवाधिकार दिसंबर 2022 की थीम क्या थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। विश्व मानवाधिकार दिवस 2022 10 दिसंबर 2022 को मनाया गया है। इस वर्ष की थीम 2022 डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय, संस्करण 74वां है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अर्जेंटीना के फेडरिको विलेगास के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 28 सितंबर 1993 को भारत में मानवाधिकार कानून अमल में आया। एमिनिटी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की वकालत करने वाले स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 12, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2022 मनाने की तिथि 3 दिसंबर 2022 को। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एंड असेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड यहाँ पे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांग लोगों के अधिकारों और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाना। क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 2022 में मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। क्वेश्चन नंबर अगला 14, दिसंबर 2022 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम क्या थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वुमेन मूव माउंटेन्स। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 मनाने की तिथि 11 दिसंबर 2022, थीम वुमेन मूव माउंटेन्स है। विशेष क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 में वर्ष 2002 में वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर अगला 15, दिसंबर 2022 में मनाए गए विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम थी, क्या थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, समानता, इक्वलाइज। विश्व एड्स दिवस 2022 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया, थीम है समानता, इक्वलाइज है। महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 1988 से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 16, नवंबर 2022 में किस तिथि को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल दिवस 2022 मनाने की तिथि 20 नवंबर 2022 से मनाने का उद्देश्य बच्चों में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना। थीम 2022 इंक्लूसिव फॉर एवरी चाइल्ड। भारत के परिप्रेक्ष्य में 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस का इतिहास क्या रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व बाल दिवस पहली बार 14 दिसंबर 1954 को मनाया गया था। 20 नवंबर 1959 को यूएनजीए ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। 20 नवंबर 1979 को यूएनजीए ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को भी अपनाया था। इसलिए 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 17 क्वेश्चन नंबर, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2022 को मनाने की तिथि है। मनाने का उद्देश्य दैनिक जीवन में शौचालयों और स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता को बढ़ाना। पहली बार मनाया गया वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा मान्यता। कैंपन 2022 आदर्श को दृश्य बनाना। मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। आवृत्ति वार्षिक है। विश्व शौचालय दिवस की स्थापना 19 नवंबर 2001। क्वेश्चन नंबर 18, नवंबर 2022 के किस दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 15 नवंबर। डे ऑफ 8 बिलियन 15 नवंबर 2022 को नामित तिथि है। नामित करता संयुक्त राष्ट्र है। नामित करने का कारण वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच गई है। क्वेश्चन नंबर अगला है 19, नवंबर 2022 में आयोजित 7वें भारत जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। 7वां भारत जल सप्ताह 1 से 5 नवंबर 2022 में इसका आयोजन की अवधि रही है। आयोजनकर्ता जल शक्ति मंत्रालय। आयोजन स्थल इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा। उद्घाटनकर्ता द्रौपदी मुर्मू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उद्घाटन तिथि 1 नवंबर 2022, संस्करण 7वां है। भागीदारी देश डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल और यूरोपीय यूनियन है। थीम सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर अगला 20, नवंबर 2022 में किस तिथि को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 नवंबर को। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर 2022 को मनाने की तिथि है। उपलक्ष्य क्या है? 12 नवंबर 1947 के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो आए थे। इस दिन की स्मृति में हर वर्ष 12 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नवंबर 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की
2022 मनाने के तिथि 11 नवंबर 2022 प्रतिवर्ष मनाने का उपलक्ष्य भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में। उद्देश्य क्या है? लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक करना तथा उन्हें शिक्षा की अहमियत बताना। पहला संस्करण 11 नवंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में वर्ष 2022 की थीम पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अक्टूबर 2022 में आयोजित 7वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हर दिन हर घर आयुर्वेद। 7वां आयुर्वेद दिवस 2022 23 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता आयुष मंत्रालय भारत सरकार। थीम 2022 की क्या रही है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। अध्यक्ष सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय आयुष और बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री हैं। मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, अक्टूबर 2022 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम विषय वस्तु क्या थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, माइंड द गैप, लीव नो वन बिहाइंड एंड नो प्लेस बिहाइंड। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 3 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार। आयोजन स्थल विज्ञान भवन नई दिल्ली में। थीम माइंड द गैप, लीव नो वन बिहाइंड एंड नो प्लेस बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर अगला 24, अक्टूबर 2022 में महिला किसान दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर को। महिला किसान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन 15 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था। आयोजनकर्ता कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उनके विभिन्न विभाग। थीम क्या रही है? मिलेट्स, महिलाओं का सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। उद्घाटनकर्ता नरेंद्र तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। विशेष क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 25, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन है 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2022 5 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन तिथि है। उद्देश्य डॉल्फिन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। संस्करण प्रथम है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मार्च 2022 में केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। भारत में डॉल्फिन की लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का आयोजन तिथि 12 अगस्त 2022 है। थीम क्या रही है? इंटरनेशनल सोलिडेरिटी, क्रिएटिव ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी पीढ़ियों में कार्रवाई के महत्व पर बल देना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पहली बार इसका आयोजन 12 अगस्त 2000 को किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। महत्वपूर्ण तथ्य है, दोनों महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अगस्त 2022 में राष्ट्रीय भाला दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया है? तो राइट आंसर 7 अगस्त। राष्ट्रीय भाला दिवस 2022 का आयोजन 7 अगस्त 2022 को किया गया। आयोजनकर्ता भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है। उपलक्ष्य नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक 2022 में 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में जीता गया स्वर्ण पदक ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 अगस्त 2022 को। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 7 अगस्त 2022 को मनाया गया है। संस्करण 8वां है। प्रथम संस्करण वर्ष 2015 में। अगला क्वेश्चन नंबर 29, दुनिया भर में स्तनपान हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 अगस्त से 7 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 30 है। अगला विविध से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का दूसरा सर्वाधिक शस्त्र निर्यातक देश है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, रूस है।
विश्व विकास संकेतक 2021 सिपरी रिपोर्ट 2022 संक्षिप्त परिचय। विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश हैं। अमेरिका 40%, दूसरा रूस 60%, 16%, फ्रांस 11%, चीन 5.2% और जर्मनी 4.2% है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक 2021 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में भारत का क्रम कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए 5वां है। क्वेश्चन नंबर अगला है थर्ड क्वेश्चन नंबर, विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक के 2021 अनुसार विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है? तो मकाऊ चीन है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। विश्व विकास संकेतक 2021, विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश मकाऊ चीन है। विश्व के शीर्ष 5 जनघनत्व वाले देश हैं। पहला मकाऊ चीन, मोनाको है, सिंगापुर है, हांगकांग और बहरीन है। भारत का स्थान 6वां 470 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कतर इसका राइट जवाब बनेगा। विश्व विकास संकेतक 2021 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश कतर है। विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले शीर्ष 5 देश हैं दोस्तों, जिसमें से पहला स्थान कतर का है, दूसरा बहरीन, तीसरा कुवैत, चौथा यूएई, 5वां ओमान है। भारत द्वारा उत्सर्जित प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1.8 मीट्रिक टन है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विश्व बैंक प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार भारत का जीवन प्रत्याशा कितना आंका गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 70। भारत का जीवन प्रत्याशा वर्ष 70। विश्व के शीर्ष 3 जीवन प्रत्याशा वाले देश हैं हांगकांग, मकाऊ, जापान 85, सिंगापुर 84 है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इजराइल, कोरिया, माल्टा, नॉर्वे 83। विश्व के शीर्ष 3 पुरुष जीवन प्रत्याशा वाले देश हांगकांग, मकाऊ 83, जापान, नॉर्वे, सिंगापुर 82, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया 81 और भारत से पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 69 है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 6, अक्टूबर 2022 में रोजगार मेले 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्टूबर 2022 में धर्मांतरण कर चुके दलितों के अनुसूचित जाति जनजाति दर्जे पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, के.जी. बालकृष्णन। धर्मांतरण करने वाले दलितों के अनुसूचित जाति जनजाति दर्जों पर विचार करने के लिए आयोग का गठन अक्टूबर 2022 में इसका गठन किया गया है। गठनकर्ता भारत सरकार है। आयोग का अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन है। आयोग के सदस्य डॉक्टर रविंदर सिंह सेवानिवृत्त IAS हैं। प्रोफेसर सुषमा यादव UGC की सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 8, अक्टूबर 2022 में सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए किस वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माँ भारती के सपूत। क्वेश्चन नंबर अगला, माँ भारती के सपूत वेबसाइट का शुभारंभ 14 अक्टूबर 2022 को किया गया था। शुभारंभकर्ता राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। शुभारंभ स्थल नई दिल्ली है। उद्देश्य सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे दोस्तों, अक्टूबर 2022 में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अकादमिक स्थापना के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग में किस संस्था के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाइफेड। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 3 अक्टूबर 2022 को। हस्ताक्षर स्थल नई दिल्ली। हस्ताक्षरकर्ता कृषि और किसान कल्याण विभाग और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा नाइफेड के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2022 में विस्फोटित सकुराजिमा ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जापान से है।
सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट 18 जुलाई 2022 से। साउथ क्यूशु द्वीप कागोशिया प्रांत जापान है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसार भारती ने अपने नए लोगो प्रतीक चिन्ह का शुभारंभ किया है 11 जुलाई 2022 को। इसका शुभारंभ किया गया है। प्रसार भारती का नया लोगो। भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने अपने रजत जयंती वर्ष 11 जुलाई 2022 को अपने नए लोगो प्रतीक चिन्ह का शुभारंभ किया है। शुभारंभ तिथि 11 जुलाई 2022 है। शुभारंभकर्ता अपूर्व चंद्रा सूचना और प्रसारण सचिव हैं। नया लोगो प्रतीक चिन्ह लोगों के मध्य घेरे में प्रस्तुत तत्व और भारत का मानचित्र लोगों के विश्वास, सुरक्षा और आदर्श की सेवा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 13 क्वेश्चन नंबर, जुलाई 2022 में अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन 6 जुलाई 2022 को किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अग्रदूत इसकी शुरुआत असमिया भाषा के द्विसाप्ताहिक न्यूज़पेपर्स के रूप में हुई है। इसकी स्थापना असम में वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। वर्ष 1995 में दैनिक अग्रदूत का एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन शुरू हुआ और यह असम की एक विश्वसनीय और प्रभावशाली आवाज़ के रूप में उभरा। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर के इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।